अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और सबको हमेशा अपनी ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही मज़े का चिकन और शलजम का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा यमी बनता है। तो चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट, और यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले ली और यहाँ पर हमें चाहिए हाफ़ कप दही। और इसके अंदर हमने कुछ मसाले डालने हैं, जो कि हल्दी हाफ़ टी स्पून और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही जो है हमने डाल देनी है चिकन के अंदर, और ये डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम इसको रख सकते हो। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं शलजम, जो कि ये भी आधा किलो थे, और 2 हमें टमाटर चाहिए, 4 से 5 हरी मिर्च, और हमें हरा धनिया भी चाहिए, जो कि वो मैंने अलग से कट करके रखा हुआ है। और हमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे हमें 5 प्याज चाहिए और इनको हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल, जो कि मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, और इसके अंदर हमने डाल देने हैं प्याज। और आपने इसको तब तक फ्राई करना है कि प्याज जो हैं हमारे लाइट से ब्राउन हो जाएं। यहाँ पर प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए ही पकाना है। और ये रेसिपी जो है ये बहुत ज़्यादा यमी बनती है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी जो है हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसके साथ ही मैं नमक डाल दूँगी। पहले मैंने नमक जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, और अभी भी मैं हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी। और ये डालने के बाद मैं इसके साथ ही डाल दूँगी चिकन, और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। और ये मसाला वगैरह जो है ये आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, वो फिर हम बाद में डालेंगे। तो अभी जो है आपने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से। और जो हमने मसाले पहले नहीं थे डाले वो हमने भूनते वक्त डाल देने हैं। और मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है ज़ीरा पाउडर, और इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसको हमने भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन को अच्छे से भून लिया है, और अभी हम इसके अंदर डाल देंगे शलजम, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बड़ा बड़ा कट किया है। तो ये डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे भून लेना है। और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके डाला था उसकी वजह से जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। चिकन के अंदर वो सारे फ्लेवर चले जाते हैं जो कि हमें चाहिए। और इसी तरीके से हमने जो है इसको अच्छे से भून लेना है चिकन के साथ, कि शलजम में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। शलजम को अच्छे से भून लिया, और अभी हमने इसके अंदर डाल देना है ये दही वाला पानी, जो कि आपने इसको गिराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना ही हमने पानी डालना है इसके अंदर कि हमारे शलजम जो हैं बस ये पक जाएं। और इस रेसिपी को आपने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है, तो ये हल्की आंच पर ही पकनी चाहिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, सच में आप ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे, और मैंने इसको चेक किया था तो ये पके नहीं थे अभी, तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट और लगेंगे। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से नहीं मैश हो रहे। तो चलें 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको रख दें। और अगर आप इस रेसिपी को चिकन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, ये सब में बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके थे, और मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया, क्योंकि मुझे शलजम जो है वो मैश की हुई ज़्यादा पसंद है। तो आप एक बार ऐसे भी ट्राई करना, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप जो है इसको वैसे ही रख लेना। और मेरे चैनल पर शलजम की 2-3 रेसिपी हैं, जो कि मैंने शलजम का भरता बनाया था, शलजम मटर बनाए थे। उन रेसिपी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको भी ट्राई करना, वो भी बहुत मज़े की हैं। और वो रेसिपी सब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो शलजम की हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको मैश कर लिया, और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला, जो कि ये कुटा हुआ है, और मैंने एंड पर डाल दिया था मक्खन। तो हमारी आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलें फिर मैं इसको जल्दी से डिश आउट करती हूँ।
देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा यमी बनी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप ये रेसिपी बना के इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक पेज दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप इन दोनों जगह पर जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।